नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए है। तो इसके पहले अब तक हम लोगों ने देखा कि अभिव्यक्ति क्या है, अभिव्यक्ति में आने वाली क्या समस्याएं हैं और अभिव्यक्ति का निराकरण, चाहे वो लेखन की समस्या हो या अभिव्यक्ति की समस्या हो, उसका निराकरण कैसे किया जाता है। तो आज एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ मैं भास्कर, और आज का टॉपिक है अभिव्यक्ति कौशल विकास विधियाँ, यानी कि अभिव्यक्ति के कौशल को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, उसकी जो विधियाँ हैं उसको आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं अभिव्यक्ति कौशल की सबसे पहली कड़ी कौन सी है। सबसे पहली कड़ी है वार्तालाप। जैसे कि जब हम किसी के साथ बोलचाल करते हैं, वाद विवाद करते हैं या अपनी अभिव्यक्ति अपनी बात को बताते हैं या कहते हैं, तो उसमें जो होता है वार्तालाप का अहम रोल होता है। वार्तालाप मतलब किसी के समझ अपनी बात को प्रस्तुत करना, कहना या उससे अपनी बात को समझाना उसको, या अपनी बात का अपनी बात का प्रभाव सामने वाले के ऊपर डालना। तो वार्तालाप एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा आप अपना प्रभाव सामने वाले व्यक्ति के ऊपर डाल सकते हैं। तो ऐसी बच्चों के सामने हमें क्या करना चाहिए, हम अध्यापक को, कि बच्चों के जो बातचीत कर रहे हैं उनकी बातचीत में वो भागीदार बनना चाहिए, और वो जहाँ पर भी अशुद्धियाँ कर रहे हैं, गलतियाँ कर रहे हैं, उनको हमें वहाँ पे समझाना चाहिए कि बेटा आप यहाँ पे ये गलती कर रहे हैं। तो वार्तालाप एक ऐसी विधा है, व्यवस्था है, जिसके द्वारा हम अभिव्यक्ति के कौशल में विकास कर सकते हैं, उसके वार्तालाप में विकास कर सकते हैं। और इससे एक और फ़ायदा होता है, जब हम किसी स्टूडेंट से बात करते हैं या उसकी बातचीत में भागीदार बनते हैं, तो बच्चों के सामने जो अध्यापक के प्रति एक झिझक होती है, वो झिझक भी दूर होती है। आइए देखते हैं दूसरी क्या विधा है। दूसरी विधा है कहानी। जैसे कोई कहानी बच्चा कह रहा है या बता रहा है, तो उसको जैसे कि खेल के पीरियड में, खेल का जब समय है, खेल के समय पे बच्चों से कहानी सुनाने के लिए कह दिया जाए। और बच्चे जब कहानियाँ कहते हैं उसमें कई एक स्थान ऐसे आते हैं जहाँ पर संशोधन की संभावना होती है, संशोधन करने की आवश्यकता होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, उन बच्चों को उनमें जो संशोधन जहाँ भी करना है उनको वहाँ बताना, उनको वहाँ पर सुधार करने का अवसर देना। तो इस प्रकार से अभिव्यक्ति की जो कुशलता है, कौशल विकास है, उसके लिए हम उसकी कहानी के माध्यम से जो कहानी सुनते हैं, उनमें जो गलतियां करते हैं उनमें सुधार का उनको मौका दे सकते हैं, जिससे उनके अंदर की अभिव्यक्ति का जो कौशल है, बात अपने कहने का या बोलने का और तरीका है, उसमें जो सुधार करना है उसमें उनको सुधार करने में बहुत ही मदद मिलती है, मदद प्राप्त होती है। तो हम अध्यापक लोग बच्चों को कहानी के माध्यम से भी उनके अभिव्यक्ति कौशल को बढ़ा सकते हैं। तीसरी चीज़ आती है कि कविता पाठ के द्वारा हम, जैसे बच्चों को जो कविताएं होती हैं, छोटे बच्चों को बहुत पसंद होती हैं, उनको गाना गुनगुनाना, जिसे हम बच्चे आजकल तो गा के खेल खेल में विद्या दी जा रही है, खेल खेल में अध्ययन कराया जा रहा है। उनको गीत और गानों के माध्यम से, कविता के माध्यम से अध्यापन कार्य कराया जा रहा है, बच्चों को अध्ययन कराया जा रहा है। तो ऐसे में उनको कविता का पाठ जो है, अगर गा के कविता पाठ के द्वारा उनको सिखाया जाए, बताया जाए, समझाया जाए, तो उनको ये बातें बहुत ज़्यादा समझ में आती है, और बच्चे उसके प्रति, उस सब्जेक्ट के प्रति, उस व्यक्ति विशेष के प्रति आकर्षित होते हैं, और उनमें भी गाने गुनगुनाने के साथ साथ अभिव्यक्ति का कौशल पनपता है। तो इस प्रकार से कविता पाठ के द्वारा भी अभिव्यक्ति की कुशलता में उनकी वृद्धि की जा सकती है। ये विधा अभिव्यक्ति की भी है। अगली बात आती है चित्र वर्णन। चित्र जैसा कि कोई एक चित्र क्लास में दिखा दिया जाए और उस पर बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति देने को कहा जाए, तो बच्चे उस चित्र को, जो भी चित्र होगा उसके बारे में, जैसे हमने महात्मा गांधी का चित्र बच्चों को दिखाया,
तो बच्चे कुछ न कुछ महात्मा गांधी के बारे में जानते होंगे, कुछ बच्चे उसमें थोड़ी उनके अंदर गलत धारणा होगी। तो चित्रों के माध्यम से भी उनको कहने की, अपनी बात रखने की, अपनी बात बताने की उनमें एक समझ विकसित होगी। जहाँ पर भी वो गलतियाँ करें, उनमें एक अध्यापक का, एक शिक्षक का एक कर्तव्य है कि उनकी उस अभिव्यक्ति को वहाँ पर सुधार करें। तो इस प्रकार से चित्रों के द्वारा भी हम बच्चों की अभिव्यक्ति कौशल का विकास कर सकते हैं। अगली विधा है वो प्रश्नोत्तर विधि है। प्रश्नोत्तर विधि एक यहाँ से प्रश्न निकल के आता है कि प्रश्नोत्तर विधि किसकी है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखना। यहाँ पर एक प्रश्न निकल के आ रहा है, जो कि कभी कभी आपके परीक्षा और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे या कंपटीशन में भाग लेते हैं, उनको ये पूछा जाता है प्रश्नोत्तर विधि किसकी है। तो प्रश्नोत्तर विधि किसकी है? ये सुकरात की है। इस चीज़ को आप लोग नोट करना, ये प्रश्नोत्तर विधि सुकरात की है। सर्वप्रथम सुकरात ने ही प्रश्नोत्तर विधि को अपनाया था, उनके द्वारा ही इस प्रश्नोत्तर विधि का वर्णन किया गया था। तो प्रश्नोत्तर में क्या होता है, जैसे कि क्लास में बच्चों से प्रश्न पूछे जाएं, वो सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न पूछे जाएं और उनके व्यू, उनके विचार उस पर प्रकट कराए जाएं, जिससे बच्चों में अभिव्यक्ति करने की या बात करने की, अपनी बात कहने की और उसको समझाने की उसमें प्रेरणा मिलती है और उनके अभिव्यक्ति कौशल में वृद्धि होती है। अगली बात आती है अभिनय और संवाद। अभिनय एक ऐसी चीज़ है, ऐसी कला है, जैसे कि आपने देखा होगा रंगमंच पे नाटक के कलाकार जो होते हैं, वो अभिनय के द्वारा अपनी बातों को या उस घटनाक्रम को समझाते हैं, बताते हैं, जिससे कि उस जो घटना उसमें घटित होती है उसको अभिनय के द्वारा वो प्रकट करते हैं, संवाद के द्वारा उसको प्रकट करते हैं। इस प्रकार से बच्चों को छोटे छोटे नाटक या लघु कथाओं को अभिनय के द्वारा सीखने का मौका देना चाहिए, जिससे बच्चे जो है अभिनय के द्वारा अभिव्यक्ति की कुशलता को प्राप्त करेंगे। अभिनय में चूँकि संवाद भी होगा, कहना भी होगा, तो इस अभिव्यक्ति का जो कौशल है वो बच्चों के अंदर पनपेगा, डेवलप करेगा, विकसित होगा। इस प्रकार से अभिनय के द्वारा अभिव्यक्ति को भी बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि अभिव्यक्ति की कुशलता का विकास जो है वो इन माध्यमों के द्वारा तीव्र गति से वृद्धि हो सकती है। आइए इसको दोहरा लेते हैं। दोहराने में मतलब ये है कि कितनी विधियां हैं, ये 6 विधियां जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले वार्तालाप, यानी कि किसी भी व्यक्ति को, जैसे बच्चे की बात कर रहे हैं तो उनके बीच में उनकी बात में शामिल होकर सहभागिता करके उनके जहाँ पर वो गलतियाँ करें उनको समझा सकते हैं। कहानी के द्वारा उनसे कहानी सुन करके जहाँ पर वो गलती करें उनको उनमें सुधार करके उनकी कुशलता को बढ़ा सकते हैं। कविता के द्वारा बच्चों को गाना गुनगुनाना पसंद होता है, तो उस कविता पाठ के द्वारा भी उनकी अभिव्यक्ति को विकसित कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। चित्रों के द्वारा भी, चित्र दिखा के, समझा के, उसके द्वारा उनके द्वारा भी लेके, उनके विचार लेके उनको उनकी इस कुशलता को बढ़ाया जा सकता है। प्रश्नों को पूछकर भी या प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा भी बच्चों में अभिव्यक्ति की कुशलता को बढ़ाया जा सकता है। अभिनय, संवाद, नाटक, मंच के द्वारा भी इस अभिनय की कला को या अभिव्यक्ति की कुशलता को या अभिव्यक्ति के कौशल विकास में हम अहम योगदान दे सकते हैं। तो अभिव्यक्ति की कुशलता है, इन सब चीज़ों का होना, इन बिंदुओं का होना अहम है, बहुत ही आवश्यक है। इसके द्वारा हम अभिव्यक्ति की कुशलता को बढ़ा सकते हैं।